घर से ही आज बना के लाए हैं सब्जी और पराठे। अगर आपको इससे बेटर कोई ऑप्शन मिलता है तो आप वहाँ चले जाइए। बैंगलोर की ही बेस्ड कंपनी है जिसका ये पंप है MRPL। टोल के बाद रुक जाएंगे। ये जो सामने टोल है चेलगरी, यहीं पे हमने कल रात अपनी गाड़ी लगाई थी। ये गोवा बाबा की हाय बढ़िया। पेड़ा को गर्म किया हुआ है। पेड़ा है। हम अभी डांडेली के जंगलों के आसपास हैं कहीं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल ट्रैवल बिटवीन। आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। सो फ्रेंड्स, खुशी की बात यह है कि हमारे बेटे की समर वेकेशन स्टार्ट हो चुकी हैं और अब माहिर आ गया है क्लास 3 में। राइट माहिर? यस। सो समर वेकेशन स्टार्ट हो चुकी हैं। हम जा रहे हैं समर में सबसे पहले एंजॉय करने के लिए गोवा। ये माहिर की चॉइस थी कि हम लोग गोवा जाएंगे सबसे पहले जब मेरे वेकेशन स्टार्ट होंगे। सो आज है फ्राइडे और हम लोग का वैसे तो कल सुबह निकलने का प्लान था, सैटरडे, बट रास्ता थोड़ा लंबा है तो हम सोच रहे हैं जब ख़त्म हो ही गया है स्कूल तो फिर अब आज हम लोग फ्री हैं तो हम आज ही निकल जा रहे हैं। सुलभ ने भी अपना ऑफिस थोड़ा पहले आज बंद कर लिया है। सो अभी बजे हैं 5 बज चुके हैं शाम के। अब हम लोग यहाँ से निकलते हैं और फिर दिखाते हैं आपको बैंगलोर टू गोवा का रोड ट्रिप। चैनल पर अगर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है ट्रैवल बिटवीन। चलिए करते हैं बढ़िया से सफ़र की शुरुआत। सो हम लोग निकल तो गए हैं शाम को, बट वाइट फील्ड में ही हमें बहुत ज़्यादा भीड़ मिल गई है। आप देख सकते हैं सामने कैसे, अभी क्या रेड लाइट आ गई ना शायद, इसलिए भी इतना हो गया है। हाँ, बट 1 घंटा हमें हो चुका है घर से चले हुए और काफ़ी ज़्यादा हमें भीड़ देखने को मिल रही है। पता नहीं ये डिसीजन सही होगा या नहीं देखते हैं। एक मिनट। हाँ, सो ये रही हमारी आलू की सब्ज़ी, मज़ेदार एकदम, बढ़िया खुशबू आ रही है। हम घर से लाए आज खाना। हाँ, शाम को इसीलिए निकले थे कि भाई डिनर भी अपना बना के ले जाएंगे। ये हो गया और ये है चटनी। अभी इसको भी खोल देते हैं, पहले मैं माहिर के लिए लगा देती हूँ, है ना, फिर हम लोग एक ही प्लेट में खा लेंगे। और ये रहे अपने पराठे। मैं भी ये सब बस हो गया मेरा भी। सो ये हम आ गए हैं STRR के एग्जिट पे आ गए हैं अब। हाँ, थोड़ी देर में अब हम डबसपेट पहुंच जाएंगे और फिर वहां से NH48 को हम टच करेंगे। अब जो हम सोच के आए थे कि नाइट ड्राइव करना है उसका तो फ़ायदा मिल रहा है, बट जो इवनिंग ड्राइव थी हमारी वो थोड़ी नुकसान में चली गई। वो काफ़ी खतरनाक रही। ट्रैफिक से भरपूर 16 या 18 किलोमीटर के लिए कम से कम हमें 1.5 घंटा लग गया आज। हाँ। बिल्कुल पीक टाइम हो गया वो निकलते निकलते, और बस वो टाइम एक है जो हम कवर नहीं कर पाए, बट अब बढ़िया है, अब खाली पड़ा है सब, तो शायद अब हम उसको कवर कर पाएंगे, है ना। हाँ देखते हैं, चलिए। तो टाइम हो गया है कितने बज रहे हैं? 9 बज चुके हैं। डिनर हमारा हो चुका है, हमने आपको दिखाया था। अब हम चलते हैं आगे। सो अभी हम NH48 पे आ गए हैं। सो STRR का 80 किलोमीटर का ट्रैवल करने के बाद हम आ गए हैं NH48 पे। NH48 पे ही रहेंगे हम काफ़ी देर तक और यही हाईवे हमें बेसिकली गोवा के पास तक लेके जाता है। अब अगर आपको बताएं तो STRR लगभग 80 किलोमीटर का है, वो अच्छा हाईवे है, और अभी हम 48 पे जो हैं तो लगभग 20-25 किलोमीटर हमें हाईवे थोड़ा सा पैची मिलने वाला है। जैसे अभी यहाँ पे ठीक हो गया है, थोड़ा आगे जाएंगे और पैची हो जाएगा। टुमकुर में जाके थोड़ा हाईवे ख़राब वराब भी हो जाता है। सो अगला बड़ा शहर हमारा टुमकुर आने वाला है 20 किलोमीटर पे, और उसके बाद से हाईवे तो एकदम झकास हो जाता है। सो इतना ही था, अभी चलते हैं। और अगर आप नाइट ड्राइविंग का प्लान कर रहे हैं NH48 पे तो आप ईजिली प्लान कर सकते हैं, बहुत अच्छा हाईवे है ये। इनफैक्ट बेंगलोर से शायद दिल्ली तक जाता है। ये महाराष्ट्र और राजस्थान और आई थिंक गुजरात होते हुए ये पूरा वहीं तक जाता है। चलते हैं टुमकुर तक, 20 किलोमीटर अगला बड़ा शहर है। उसके बाद फिर आपको बताते हैं हम कहाँ से कहाँ निकलने वाले हैं। सो एक अपडेट आपके लिए, जो अभी मैंने बताया था कि दबसपेट से टुमकुरू तक जो हाईवे है वो बहुत पैची है, तो उन शब्दों को मैं वापस लेता हूँ, क्योंकि अभी जो मैंने देखा वो रोड वहाँ बन चुकी है। ऑलमोस्ट 80% से ज़्यादा वहाँ रोड बन चुकी है।
और टुमकुरू के बाद भी यहाँ पे जो हाईवे आपको दिख रहा है 48, ये पैची था, तो ये भी अच्छा हो गया है। सो यही अपडेट है। दबसपेट क्यों? क्योंकि जो STRR है वो आपको दबसपेट पे निकालता है नीलमंगला के बाद, तो नीलमंगला वगैरह नहीं आता है आपके रास्ते में। आप दबसपेट पे आते हो, 48 पे चढ़ते हो और तब गोवा हाईवे या मुंबई हाईवे पे जाते हो। ऑलमोस्ट 80% की रोड टुमकुरू तक बन गई है। सो अभी हमने टुमकुरू पार कर लिया है और अब जो अगला बड़ा शहर हमारा आएगा वो चित्रदुर्गा होगा। तो चलिए चित्रदुर्गा चलते हैं। टुमकुरू शायद जो मुझे याद है, टुमकुरू को कोकोनट सिटी भी बोलते हैं। बहुत ज़्यादा टाइप के या बहुत ज़्यादा किस में वैरायटी में या नंबर में कोकोनट यहाँ पे होते होंगे, मैंने यही सुना था, कोकोनट्स वो बोलते हैं। ठीक है, अब चित्रदुर्गा चलते हैं। लगभग 100-150 किलोमीटर होगा वो भी। पर हम तो इस बार कोकोनट वाटर पीने गोवा जा रहे हैं ना। हम वहाँ जा रहे हैं, यस। हम नहीं, वहाँ पे हम कोकोनट वाटर नहीं पियेंगे। गोवा में कोई भी कोकोनट वाटर नहीं पीता है, गुनाह है ये। सो इसी के साथ टाइम हो गया है 9:45 इन द नाइट। चलिए चलते हैं। सो जो डिवाइडर पे ये लगे होते हैं ना, ये बुशेस, झाड़ वाड़, ये सब पौधे वौधे, इनका फ़ायदा अब दिख रहा है। ये एक 4 लेन हाईवे है, 2 इधर 2 उधर। उधर भी गाड़ियाँ चल रही हैं, पर उधर की हाई बीम की प्रॉब्लम हमें फेस नहीं करनी पड़ रही, सिर्फ इन बुशेस की वजह से। ये जो लगी हुई हैं झाड़ियाँ, ये फ़ायदा होता है। दिन में तो सुंदर लगती हैं, ये फूल देखो, सब पे फूल वूल लगे हुए हैं। रात में भी ये अपना मस्त काम करती हैं। इतनी ज़्यादा घनी है ये, इतनी ज़्यादा डेंस है कि उस तरफ की लाइट हमारी तरफ आ ही नहीं रही है। मस्त चल सकते हो आप। रात के बज रहे हैं 10:20 और हम हैं अभी कर जीवनाहल्ली टोल प्लाजा पे हैं हम। ये हमारा स्वागत कर रहे हैं यहाँ पे इतने सारे ट्रैफिक के साथ। ये देखो कितना ट्रैफिक है आज। और अभी जो डिसाइड हुआ है वो ये है कि सिरा यहाँ से अभी 17-18 किलोमीटर पे है। सो वहाँ पर एक बर्गर किंग आता है, तो डिनर तो हमने कर लिया है, बट हम वहाँ पे कॉफ़ी पीने की इच्छा रखते हैं आज। सो आज हर बार हम वहाँ पे A2 भी है, तो वहाँ पे हम ब्रेकफास्ट करते हैं। नाइट में हम कॉफ़ी पियेंगे। हाँ, सो कॉफ़ी पीते हैं आज, क्योंकि गोवा में तो कॉफ़ी नहीं पी सकते। सो अभी हम लोग सिरा में हैं और हमने एक कॉफ़ी ब्रेक लिया था। बहुत टाइम से हम लेना चाह रहे थे कॉफ़ी ब्रेक, बट CCTV वगैरह कुछ आ नहीं रहा था। तो यहाँ पर एक ये जगह है, कॉफ़ी ओ करके नाम है इसका, बट आपको यहाँ पे रुकने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। बहुत ही घटिया इन्होंने हमें कॉफ़ी बुलाई, 200 रुपये भी ले लिए एक कॉफ़ी के। कोई मज़ा नहीं है यहाँ पे रुकने में। तो अगर आपको इससे बेटर कोई ऑप्शन मिलता है तो आप वहाँ चले जाइए। बहुत ही बेकार थकी हुई कॉफ़ी। तो हम अभी यहाँ पे रुके थे कॉफ़ी ब्रेक के लिए। ये सिरा में जो A2 भी है ना, उसी कैंपस में है ये। पर बहुत ही घटिया कॉफ़ी है, बहुत ज़्यादा घटिया। मतलब इतनी थिन और इतनी ज़्यादा लाइट, कैपेचिनो वो भी। और रेट है इसके CCD वाले। सो यहाँ बज चुके हैं रात के 12। एक नया दिन शुरू हो चुका है और अभी हमारे कितने किलोमीटर बचे हैं? 417 किलोमीटर अभी हमारे बाकी हैं, जिसके लिए ये 8 घंटे दिखा रहा है हमको। और अभी हम और 1-1.5 घंटा गाड़ी चलाने की उसमें हैं। हाँ, इजीली अभी 1-1.5 घंटा गाड़ी चला सकते हैं हम। और अभी एक वो भी आएगा, क्या है, टोल प्लाजा, जहाँ पे वो साईं बाबा वाला मंदिर है। तो देखते हैं, साईं बाबा वाले मंदिर में अगर जाना है तो। अगर बंद नहीं हुआ होगा तो दर्शन कर लेंगे। इतनी रात में भी? हाँ, जब भी तो कह रहा हूँ, बंद नहीं हुआ होगा तो दर्शन कर लेंगे। बस फोन पे। तो ये जो MRPL का पंप है, ये शायद आपके लिए नया हो सकता है अगर आप नॉर्थ साइड में हो। पर कर्नाटका में ये एक शहर है मैंगलोर, ये उसी शहर का पंप है बेसिकली। मैंगलोर कुछ नाम है इस पंप का। सो ये सिर्फ साउथ में ही मिलता है मेरे ख्याल से, नॉर्थ में तो नहीं है ये। मैंगलोर से रिलेटेड मैंगलोर की ही बेस्ड कंपनी है जिसका ये पंप है, MRPL। इसका भी पेट्रोल अच्छा होता है। हाँ, सो घर से लगभग 250 किलोमीटर चलने के बाद
और तुमकुर से 120 किलोमीटर चलने के बाद हम आ गए हैं चित्रदुर्गा में। चित्रदुर्गा वही है जहाँ पर एक फेमस फोर्ट भी है। क्या नाम है उस फोर्ट का? हाँ, इधर से अगर आप लेफ़्ट जाएंगे तो चित्रदुर्गा फोर्ट आ जाएगा। ये गाड़ी क्यों रुक गई? हाँ, चित्रदुर्गा में एक फोर्ट भी है और यहाँ पर होटल मयूरा भी है, यानी कर्नाटका गवर्नमेंट का जो होटल है वो भी यहाँ पर है। काफ़ी फेमस जगह है वो भी एक। चलिए अब यहाँ से पार करते हैं। अब इसके बाद हमारा जो अगला बड़ा शहर आएगा वो आएगा दावनगिरी, वही जिसका डोसा क्या था, बेनेडोसा फेमस है। सो अभी तो लगभग 12:30 हो रहे हैं रात के, हम अभी नहीं खा पाएंगे बट देख तो सकते ही हैं। चलिए चित्रदुर्गा पार करते हैं, दावनगिरी की तरफ चलते हैं और जब नींद आएगी तो फिर वहीं कहीं टोल प्लाजा या ये पेट्रोल पंप पे लगाकर कहीं ना कहीं गाड़ी सो जाएंगे। अभी वैसे बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही है क्योंकि कॉफी भी पी ली है तो थोड़ा मतलब बढ़िया से अभी तो ठीक लग रहा है मेरे को भी। So 12:35 इज द टाइम और चलते हैं अभी। 392 किलोमीटर अभी हमारे बाकी हैं गोवा के लिए। ये इधर गेट है, बंद है शायद, बंद है बंद। सो टोटल अब तक 316 और 16 किलोमीटर का 316 किलोमीटर गाड़ी चलाने के बाद हम एंट्री कर रहे हैं दावनगिरी में। और घर से लेके अब तक इस हाईवे की जितनी तारीफ़ की जाए उतनी कम है। इतना बढ़िया हाईवे है कि क्या ही बताऊं। इतना बढ़िया है ना जाने कितना बढ़िया है। थोड़ा सा पहले तुमकुर से पहले थोड़ा ख़राब मिलता था बट अब तो वो भी एकदम मस्त हो गया है। कहीं एक दो ही हमें वो भी मिले हैं डाइवर्जन, पर उनकी रोड भी बहुत बढ़िया है। उनकी जो अप्रोच रोड है वो भी बहुत अच्छी है। तो कोई वो नहीं होगा, क्या कहते हैं उसे, कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी अगर मैं ये कहूँ कि NH44 से ज़्यादा अच्छा इस समय NH48 है। हालांकि मुझे ये कहते हुए काफ़ी दुख हो रहा है। NH44 से मुझे बहुत ज़्यादा प्यार है वैसे तो बट हाँ, उससे बहुत अच्छी हालत में है NH44 इस समय, इस पैच जिस लोकेशन पे अभी हम हैं। 48, हाँ ये NH48 है। कमाल का हाईवे है। सो हम दावनगिरी से गुजर रहे हैं, बेनेडोसा के जगह से। खा नहीं पाएंगे, कोई बात नहीं, हमने पहले ही बताया था। अब आगे चलते हैं। अब जो नेक्स्ट बड़ा शहर आएगा वो आएगा हुबली, और वो हुबली हमारी गाड़ी की मात्र जन्मभूमि है। हमारी गाड़ी वहीं पर रजिस्टर है हुबली में, KA25 यस। हम वहीं पे जाएंगे आज, वहीं से क्रॉस करेंगे। हम अपनी गाड़ी को उसका घर भी दिखाएंगे। और अभी हमारे जो गोवा के लिए किलोमीटर्स हैं, एक सेकंड, वो हैं हमारे 323 किलोमीटर्स। हाँ, टोटल अभी 323 किलोमीटर बचे हैं। टाइम हो चुका है 1:30 और गूगल मैप हमें दिखा रहा है हम सुबह के 8 बजे पहुंचेंगे अगर लगातार चलते रहे तो। पर हम लगातार नहीं जाएंगे। देखते हैं कहाँ रुकते हैं, क्या होता है, कितनी देर की हम नींद लेते हैं। सो रात के 2 बजे यहाँ पर आ गया है चेलागिरी टोल प्लाजा और अब हम लोग सोच रहे हैं यहीं पे गाड़ी लगा के थोड़ा सा रेस्ट कर लिया जाए, 2-4 घंटे की नींद ले लेते हैं और फिर मॉर्निंग में स्टार्ट करते हैं। क्या बोलते हो? हाँ। है ना, चलो। सो ये सामने आप देख रहे हैं चेलागिरी टोल प्लाजा पर हैं हम अभी और रात के 2:30 बज चुके हैं। अब नींद अभी तक नहीं आ रही है बट अगर अब हम नहीं सोए तो फिर कल का दिन वेस्ट हो जाएगा अपना, है ना। तो इसलिए अब थोड़ा सा यहाँ पे 2-3 घंटे नींद ले लेते हैं। अच्छी खासी देखिए रोशनी है, आगे भी हमारे गाड़ी खड़ी है और पीछे भी गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं। सो अब यहीं पर हम लोग सोच रहे हैं थोड़ा सो जाते हैं। 1-1.5 घंटे की नींद ले लेते हैं यहाँ पर ना। हाँ, माहिर ऑलरेडी सो रहा है अपने टाइम से, अब यहाँ पर फिर हम भी सो जाते हैं अब। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल ट्रैवल बिटवीन। सो सुबह हो चुकी है, अभी सुबह के 5 बज रहे हैं और आप देख सकते हैं ये जो सामने टोल है चेलागिरी, यहीं पे हमने कल रात अपनी गाड़ी लगाई थी अप्रॉक्स 2:30 पे। तो 2.5 घंटा हो गया है, नींद ले ली है, अब बढ़िया थोड़ा फ्रेश लग रहा है। इस टोल को पार करते हैं और फिर आगे थोड़ा चाय वाय पीते हैं। तो अगर आपको यहाँ तक का भी ब्लॉग पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ हमारी वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिए। चलिए ट्रिप को आगे बढ़ाते हैं। सो अभी सुबह के 6 बज चुके हैं और काफ़ी देर से हम लोग चाय की तलाश में हैं। नाइट ड्राइव का एक छोटा सा नुकसान ये ज़रूर होता है कि सुबह में आपको चाय नहीं मिल पाती है। सो देखते हैं आगे कुछ मिलता है तो
फिलहाल हम लोग घर से चल चुके हैं पूरे 400 किलोमीटर्स। तो दिन तो निकलने वाला है बिल्कुल, बट अभी चाय के लिए हमें कुछ नहीं मिल रहा है। जो ऑप्शंस हैं वो रखी हुई चाय दे रहे हैं, वो हमें नहीं चाहिए, तो हम देख रहे हैं कोई अगर फ्रेश बना के दे दे तो। अभी आपने देखा होगा हम लोगों ने लिया था एक चाय का ब्रेक। कुछ खास नहीं थी चाय, बट सुबह के टाइम में और कुछ ऐसा वाला मिल भी नहीं रहा था जो फ्रेश चाय बना के दे दे। बट ठीक है, चाय के ब्रेक तो लगते ही रहते हैं, क्यों जी? हाँ, सो इस वाली रोड ट्रिप में हमने अब तक शायद रूट इन्फॉर्मेशन नहीं दी है। हालांकि हम कल शाम से ड्राइव कर रहे हैं। कल हमने 6 PM शाम को स्टार्ट किया था बेंगलोर से गोवा के लिए, और अब क्योंकि घर से निकलते ही हमें थोड़ा ट्रैफिक मिला था, घर से निकलते ही कुछ दूर चलते ही हमको मिल गया ट्रैफिक और वहाँ पर हो गया अंधेरा। अब वो अंधेरे के चक्कर में हम सब कुछ भूल गए फिर, हालांकि हम प्लान करके बहुत कुछ चले थे। तो अभी थोड़ी रूट इन्फॉर्मेशन दे देते हैं। अभी तो हम नहीं पहुँचे हैं, खैर इस वीडियो को हम स्टार्टिंग में ही लगा देंगे, ठीक। तो हमने बेंगलोर से स्टार्ट किया था। बेंगलोर से पहले फिर हम पहुँचे STRR, क्योंकि हम वाइट फील्ड में रहते हैं, तो दैट इज़ द ईजीएस्ट ऑप्शन वी हैव। हाँ, सो STRR पे जब हम आए तो STRR 80 किलोमीटर की है लगभग, और वहीं पर रुककर हमने डिनर किया था। STRR में कोई एक रेस्टोरेंट था, रेस्टोरेंट कम ढाबा टाइप। अब क्योंकि हम घर से ही डिनर लेके चले थे तो हमने वहीं पर बैठ के चाय के साथ डिनर कर लिया। फिर उसके बाद हम दबसपेट पे आए, NH48। STRR दबसपेट पे निकालता है आपको, नीलमंगला वगैरह सब क्रॉस करने के बाद। फिर हम गए टुमकुर की तरफ। फिर टुमकुर पार करने के बाद आया चित्रदुर्गा, और चित्रदुर्गा पार करने के बाद आया दावनगिरी। ये है जो मेन शहर हैं, जो बड़े बड़े शहर हैं, मैं उनका नाम बता रहा हूँ। फिर दावनगिरी में कहीं टोल प्लाजा पे हमने गाड़ी लगाई और हम वहाँ सो गए। अब वो था चेलागिरी टोल प्लाजा। चेलागिरी टोल प्लाजा, हाँ। अब उसके बाद फिर हमने सुबह 5 बजे अपना स्टार्ट किया था, और फिर वहाँ से हम गए हुबली से फिर गए धारवाड़, और धारवाड़ पे हमने NH48 छोड़ दिया। फिर हम गोवा की तरफ मुड़ गए। लेकिन बेंगलोर से लेके धारवाड़ तक NH48 पूरा का पूरा हाईवे बहुत मस्त है, कोई टेंशन नहीं, कोई दिक्कत नहीं। आप कभी भी आओ, किसी भी टाइम आओ, एकदम बढ़िया हाईवे आपको चकपक वाला मिलेगा, भागते चले जाओगे आप, कोई परेशानी नहीं है। हालांकि धारवाड़ में थोड़ा सा सेक्शन है जो अभी कंस्ट्रक्शन चल रहा है। गोवा जाने के बेंगलोर से 3 रास्ते मैं अब तक देख चुका हूँ। एक तो शिवमोगा, जोगफाल होते हुए और गोकर्णा वगैरह होनावर होते हुए। उसमें आई थिंक घाट सेक्शन थोड़ा ज़्यादा आता है ना? हाँ, उसमें घाट सेक्शन है। वो रोड भी ठीक है, वो थोड़ा ऐसे टाउन से होकर गुजरती है, तो वहाँ पे उसमें टाइम लगता है। फिर दूसरा रास्ता है येलापुर से, येलापुर के जंगल वंगल वो सब, वहाँ से जाके तो वहाँ पे भी थोड़ी रोड ख़राब है, तो वहाँ पे भी टाइम लगता है। अब ये तीसरा रास्ता है जो हम धारवाड़ से होके आए हैं, और धारवाड़ से मुड़ने के बाद रोड इतनी ख़राब है तो यहाँ पे भी हमें टाइम लग रहा है। अब मैं ये समझ नहीं पा रहा हूँ कि बेंगलोर से गोवा जाने का अच्छा रास्ता कौन सा है, या कोई फोर्थ रास्ता भी है जो हम अभी तक देख नहीं पाए, क्योंकि गोवा तो बहुत ही मेजर अट्रैक्शन है। हर जगह से लोग गोवा जाते हैं, और बहुत सारे लोग बाय रोड भी जाते हैं। अब पता नहीं, कोई और रास्ता भी हमें ढूंढना पड़ेगा जो शायद अच्छा होगा, जो हमसे अभी तक बचा हुआ है, छुपा हुआ है। अगर आप लोगों को पता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। सो नेक्स्ट टाइम हम जब अपना गोवा का प्लान करेंगे तो हम उस रास्ते को भी एक्सप्लोर कर पाएंगे। देखते हैं, मैं ट्राई करूँगा वैसे भी होटल में पहुँच के उनसे पूछने का कि अगर कोई और रास्ता है तो रिटर्न में हम फिर वो वाला रास्ता ले लेंगे, सो दैट हमें आगे के लिए भी पता लग जाएगा कि कौन सा रास्ता सबसे सही है गोवा आने जाने के लिए। तो ये था रूट इन्फॉर्मेशन, रोड की, और जो बाकी बची इन्फॉर्मेशन है वो हम रोड इस वीडियो ख़त्म होते होते बता देंगे। चलिए, हम 2 दिन के लिए गोवा जा रहे हैं, और जितनी जल्दी हो सके पहुंच जाओ। हमारी बुकिंग सब है। अब गूगल मैप के अकॉर्डिंग वैसे हम अब तक 410 किलोमीटर चल चुके हैं अब तक हमारे घर से, NH48 पर ही है, और गूगल मैप हमसे बोल रहा है 80 किलोमीटर के बाद आपको ये हाईवे छोड़ना है। सो वहाँ से हम छोड़ देंगे, और आई थिंक धारवाड़ से ये हाईवे छोड़ के हम गोवा की तरफ मुड़ जाएंगे, लेफ़्ट ले लेंगे। अब
एक चीज़ देखनी है कि जो धारवाड़ का जो मेन जो एरिया है, एरिया नहीं, जो रेस्टोरेंट वाला जो सीन है वो, हाँ। अगर उससे पहले लेफ्ट मुड़ गया तो हमें ब्रेकफास्ट फिर दूसरे वाले रास्ते पे करना पड़ेगा, वरना उसी उसमें करेंगे। एक वो मेन जंक्शन आता है धारवाड़ में जहाँ पे रेस्टोरेंट वगैरह है और शायद पेठा वगैरह भी मिलता है वहाँ पर। पेड़ा पेड़ा, हाँ पेड़ा मिलता है। तो प्लान वही है, वहीं जाके ब्रेकफास्ट वगैरह करेंगे। अगर उससे पहले ही हम मुड़ गए तो फिर तो गोवा वाला जो हाईवे है वहीं पे जाके करेंगे, फिर उसी रास्ते में मिलेंगे। अभी समय हो चुका है 6:30 और गूगल मैप बता रहा है दोपहर 12 बजे हम पहुँचेंगे। अभी अपना 231 किलोमीटर का रास्ता बाकी है, लगभग 5 घंटे। सो ये आ गया है टोल प्लाज़ा। इसका नाम यहाँ लिखा नहीं है बट इस थोड़ा इम्पोर्टेंट टोल प्लाज़ा है ये। जब आप साउथ गोवा जाओगे बेंगलोर से और पालोलिम साइड या अगोडा साइड जाओगे तो गूगल मैप यहाँ से रास्ता दिखाता है। यहाँ इसी टोल प्लाज़ा के बाद से ही एक लेफ्ट टर्न है जो गूगल मैप दिखाता है। बांकापुर टोल प्लाज़ा लिखा है। बांकापुर टोल प्लाज़ा है, हाँ ये। सो यहीं से एक लेफ्ट टर्न है। गूगल मैप के अकॉर्डिंग अगर आप यहाँ से जाओगे तो ये आपको कारवार, येलापुर वगैरह होते हुए, जो जंगल है येलापुर वाला, उससे होते हुए आपको कारवार, और कारवार से फिर साउथ गोवा लेके जाता है। सो अगर आप यहाँ से नहीं जाना चाहते तो आप सीधा निकल जाइए। सीधा लगभग 80 किलोमीटर के बाद हुबली और धारवाड़ क्रॉस करने के बाद आप लेफ़्ट ले लीजिए। यहाँ से जो दिखा रहा है कहाँ गया, ये वाला यहाँ से लेफ़्ट, बांकापुर ये सब होते हुए ये आपको कारवार निकालेगा NH 66 पे। हम जा रहे हैं सीधा, यहाँ से हम पहले ही 2-3 बार जा चुके हैं। तो चलिए हुबली चलते हैं। नेक्स्ट हमारा बड़ा शहर हुबली है। तो यहाँ पर है कारवार 174, होसपेट 163 और पुणे 433 किलोमीटर्स। सो लगभग 475 किलोमीटर के बाद हम हुबली में आ गए हैं अब। और ये हमारी गाड़ी की जन्मभूमि है। हमारी गाड़ी यहीं पर रजिस्टर्ड है, KA25 वाली। और बस यहीं से थोड़ा सा आगे अब धारवाड़ आता है। आई थिंक 22 किलोमीटर होना चाहिए। और उसी के बाद जो मेन जो रास्ता है गोवा वाला वो आ जाएगा और हम इस हाईवे को छोड़ देंगे, NH 48 को। और अब जाके हमें ये हाईवे ख़राब मिला है आफ्टर 475 किलोमीटर। कंस्ट्रक्शन चल रहा है वो भी। हाँ, थोड़ा सा ख़राब मिला है, ज़्यादा नहीं, मैनेजेबल है। इतना तो हम भूल सकते हैं, ये शायद याद भी नहीं रहेगा हमें। चलिए थोड़ा धारवाड़ पहुंचते हैं, धारवाड़ से फिर लेफ़्ट ले लेंगे गोवा वाला रास्ता। पर यहाँ पे आगे दिख रहा है, यहाँ पे हाईवे कंस्ट्रक्शन में है तो यहाँ पे थोड़ा बहुत जाम वाम वगैरह लगता होगा। आगे तक है देखो कंस्ट्रक्शन ना। हाँ, पूरे में ही चल रहा है यहाँ तो। कोई नहीं, ये हार्डली 20 किलोमीटर का स्ट्रेच होगा, ज़्यादा नहीं है। सो हुबली से याद आया, हमारे काफ़ी सारे सब्सक्राइबर भी हैं जो हुबली से ही बिलोंग करते हैं। तो उन्होंने मे भी हमारी KA25 नंबर की गाड़ी देख के ये कमेंट में हमसे पूछा था कि आप लोग भी हुबली से ही हैं क्या। सो हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रॉम हुबली, हाय। तो चलिए बढ़ाते हैं ट्रिप को आगे। टाइम हो गया है 7:35 और अभी हमारे 170 किलोमीटर बाकी है। सो यहाँ पे बोर्ड लगा था हाई कोर्ट ऑफ कर्नाटका 23 किलोमीटर्स, धारवाड़ बेंच, धारवाड़ में। ओके, सो चलिए आज आपको दिखाते हैं मिश्रा पेड़ा, जो कि यहाँ का फेमस है धारवाड़ का। तो उसके लिए हमें उसके लिए हमें थोड़ा सा बस खाली यूटर्न लेके आना पड़ा है, मुश्किल से 400 मीटर का। बट आज एक बढ़िया वाला नाश्ता होगा। तो ये देखिए लेफ्ट साइड में आ रहा है मिश्रा पेड़ा। धारवाड़ आए और मिश्रा पेड़ा ना खाया तो क्या फ़ायदा। इट्स सेम लाइक आगरा गए और पंची पेठा ना खाया, तो ऐसा तो हो नहीं सकता। ये आ गया। यहाँ पर इनका ये कैफे वगैरह भी है, लाइव मिश्रा पेड़ा, ये मालिक का है ना। हाँ। लाइव फेमस धारवाड़ पेड़ा। तो ये लाइव बनाते हैं कढ़ाई में से, बहुत बढ़िया। काफी बड़े एरिया में है ये इनका। उधर वो राजस्थानी थाली वगैरह उस टाइप का भी है और इधर कैफे भी है। तो यहाँ पे अपना चाय पानी और स्नैक्स नाश्ता यहाँ अपना सब हो जाएगा।
तो लग रहा है देखने में। बढ़िया। कहाँ रहेगा मित्र? ये है लाइव पेड़ा काउंटर। तो यहाँ पर मीठे की 4-5 वैरायटी हैं जो कि आपको लाइव सब कुछ फ्रेश बना के आप ही के सामने देते हैं। तो ये जैसे कि आप यहाँ पेड़ा देख सकते हैं, ये जस्ट अभी हमारे सामने बने हैं। और एक और आइटम यहाँ पे देखने को मिल रही है, कुंडा। ट्राई करते हैं। कुंडा इस तरह कुंडा वही है, पेड़ा को गर्म किया हुआ है। हाँ, गरम पेड़ा हाँ। इक्वल टू कुंडा। भाई कैसा है? अच्छा लग रहा है? पेड़ा है। हाँ। सो मिश्रा जी पे बहुत बढ़िया वाला ब्रेकफास्ट करने के बाद अब हम चलते हैं और अपनी ट्रिप को आगे बढ़ाते हैं। आज गोवा पहुंचना है और बहुत सारा एंजॉय भी करना है। ये स्टेट रोड है, मुझे लग रहा है यहाँ पे पैसा कटेगा। सो यहाँ पर फास्टैग नहीं चल रहा है, नो फास्टैग लिखा हुआ है। ये गूगल पे से ले रहे हैं बट पेमेंट ना। यहाँ लिखा भी है नो फास्टैग। 55। सो अभी 10 बज चुके हैं और यहाँ से अब जंगल भी स्टार्ट हो गया है। ये चेक पॉइंट है क्या? मंदिर है कोई। मंदिर है। हाँ। सो यहाँ पे बोर्ड भी लगा हुआ है, देखो आगे कुछ तो कन्नड़ा में बोर्ड है। पीछे लगा था कुछ फॉरेस्ट, कुछ लगा था पर पढ़ने में नहीं आया। बट पेड़ भी अचानक फॉरेस्ट वाले ही हो गए हैं। हाँ, अब बिल्कुल डेंस फॉरेस्ट है। अगर देखोगे इस साइड से कुछ नहीं दिख रहा है। हाँ, और एक अजीब बात ऐसी भी है कि कुछ पेड़ तो बिल्कुल ही सूखे हुए हैं, उन पे पूरे ब्राउन पत्ते हैं, बट कुछ पेड़ एकदम हरे हैं। हाँ। मिक्स। सो वो NH48 छोड़ के हम गोवा की तरफ मुड़ गए हैं। ये दिखा तो NH67 आय हाय, ये दिखा तो NH67 रहा है, पर पता नहीं इसकी हकीकत क्या है। क्योंकि पीछे हमने अभी एक टोल दिया है, कर्नाटका क्या था, कर्नाटका डेवलपमेंट कुछ ऐसे लिखा हुआ था। 55 रुपीस का कर्नाटका टोल था। डेवलपमेंट अथॉरिटी समथिंग कुछ करके था। हाँ। उसकी वजह से मुझे लग रहा है ये स्टेट रोड है। मैप दिखा रहा है 67 है, NH67 है, पर इसकी हालत जो भी है गंभीर है। टोल देने के बाद भी हमें ऐसी ही रोड मिल रही है और ऊंचे ऊंचे स्पीड ब्रेकर हाँ, हैं, खूब स्पीड सारे ब्रेकर। गड्ढे हैं। भर भर के स्पीड ब्रेकर हैं, गड्ढे हैं और ऐसी पतली सी रोड है। अब पता नहीं ये कब तक चलेगी, देखते हैं। अभी हमारा मैप दिखा रहा है 131 किलोमीटर के लिए 3 आवर्स। और बहुत ख़राब रोड है। देखते हैं कितनी देर में मिलती है, फिर आपको बताते हैं। सो पीछे आए जो बोर्ड हैं उनके अनुसार हम अभी डांडेली के जंगलों के आसपास हैं कहीं, और पीछे जो था बोर्ड कि ये है एलिफेंट जोन। हालांकि हमें अभी तक कुछ दिखा नहीं है, और ये सामने आ गया टाइगर जोन। है तो वैसे डेंस फॉरेस्ट, बट कुछ दिखा नहीं है अभी तक। अच्छा, इस पर टाइगर जोन लिखा नहीं था, पर पीछे एलिफेंट जोन था। हमें बंदरों के अलावा कुछ और नहीं दिखा पर अभी तक। इनफैक्ट हिरन भी नहीं दिखे हैं, जो बंदीपुर में बाहर ही रहते हैं। थोड़ा रिजर्व फॉरेस्ट है ये। यहाँ के जंगली जानवर मुझे वो लग रहे हैं, इंट्रोवर्ट। बाहर ही नहीं निकल रहे। जंगल बहुत घने हैं। हाँ, और बहुत बड़ा जंगल है ये। हम कब से इन जंगलों में गुजर रहे हैं। झाड़ियाँ ही झाड़ियाँ दिखाई दे रही है पूरी, जानवर नहीं दिख रहे हैं बस। इधर क्या है? मुंडवाड़। मुंडवाड़ कोई गांव होगा। हाँ। चलिए चलते हैं। अभी हमारा डिस्टेंस बचा है 96 किलोमीटर और 22 आवर्स। हाँ, सो थोड़ा सा हमने प्लान में चेंज किया है आज इस गोवा वाले में। तो डायरेक्ट अपने होटल पे ना जाकर हम दूध सागर जा रहे हैं। प्लान वही है, अगर वहाँ तक पहुँच पाए तो। हालांकि मैंने उसका ऑनलाइन चेक किया तो उसकी बुकिंग सस्पेंड दिखा रहा है
ऑनलाइन बुकिंग सस्पेंड। पर जो पीछे अभी हम रुके थे क्या नाम था वो, मिश्रा जी पेड़े वाले, हाँ हाँ, तो उन्होंने बताया कि बुकिंग ऑनलाइन सस्पेंड है, ऑफलाइन अवेलेबल है, बट इस समय जाकर कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि वहाँ पानी वानी कुछ नहीं मिलेगा, पूरा फॉल सूखा हुआ है। अब ठीक है, सूखा हुआ है तो हमें ऐसा पानी देखने वाला कोई सीन नहीं है, हमें बस उस जगह तक पहुँचना है। एक चेक लिस्ट हमारी मार्क हो जाएगी कि हमने दूधसागर वाटरफॉल देख लिया है। एक फ़ोटो खिंच जाएगी, बस बात ख़त्म, हमें इतना ही करना है। तो ट्राई कर रहे हैं, अगर वहाँ पे जीप वगैरह मिल जाए तो अच्छी बात है, तो हम वहाँ तक पहुँच जाएंगे। पैदल चलना तो शायद मुश्किल नहीं होगा, इस धूप में और इस उम्र में हम नहीं चल पाएंगे। पॉसिबल नहीं होगा, मुश्किल नहीं होगा, नहीं हाँ मतलब पॉसिबल नहीं होगा, मुश्किल होगा हमसे। पूरी रात गाड़ी चला के दिमाग हमारा चल चुका है। वी बिल्ड रोड दैट बिल्ड द नेशन, ऐसा लिखा है यहाँ पे। धारवाड़ रामनगर टोल वे, ये टोल प्लाजा है। बंद पड़ा है ना टोल। हाँ चलो आगे बढ़ते हैं। कारवार पणजी इधर, कारवार लेफ्ट, पणजी सीधा। हाँ, और पुणे राइट। हाँ, टोल रोड हो गई यहाँ पर समाप्त। यार गोवा तक का रास्ता ऐसे ही चलेगा क्या? अभी हम जब लास्ट टाइम आए अभी तब तो ऐसा नहीं था। वो दूसरा रूट था, वो येलापुर वाला रूट था। तो आज हम उससे क्यों नहीं गए? वो थोड़ा लंबा पड़ता, गूगल ने हमें ये दिखाया, उससे हम 2-3 बार पहले जा भी चुके हैं, तो वो रास्ता हमारे लिए पुराना हो चुका था। ये वही रास्ता है जिससे हम कितने साल पहले 18 में आए थे हम, 2018 में शायद जब गोवा आए थे तब हम इस वाले रास्ते से ही आए थे। 18 में 19 में 19 था, हाँ 18 में माहिर हुआ था। हाँ तो 19 में आए थे। 19 में आए थे। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, चलिए। अयो देखो गायों की मीटिंग। हाँ, जब से मेन हाईवे छोड़ा है ना 48 वाला, हाँ, तब से हाईवे ये खराब हो गया है, काफी खराब हो गया। और मतलब हाँ, बहुत गड्ढे आ रहे हैं, बहुत ज्यादा। सो अभी हमारे 79 किलोमीटर्स बचे हैं, बट ये तो हमने गोवा का मैप लगाया ना, अभी पहले तो हम वहाँ जा रहे हैं, दूधसागर जा रहे हैं। वो लगभग 30 किलोमीटर बचा हुआ है अभी। इंटर स्टेट चेक पोस्ट। अच्छा, इंटर स्टेट फॉरेस्ट चेक पोस्ट है ये, अनमोड। अनमोड। तो ये गोवा में एंट्री करने का चेक पोस्ट है, क्या पता, देखते हैं चलो। वाइल्ड लाइफ रेंज कैसल रॉक, काली टाइगर रिजर्व है ये। ओह अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। काली टाइगर रिजर्व है ये। पैसे कटे हैं? कितने कटे हैं? 20 रुपए। 20 रुपए, 20 रुपीज। सो हम काली टाइगर रिजर्व में आ गए हैं पहली बार। हाँ, हालांकि आना तो पहले भी था। यहाँ पे जंगल रिजॉर्ट का एक वो भी है, JLR का, JLR की प्रॉपर्टी भी है। काली टाइगर रिजर्व में आपका स्वागत है। चलिए, काली टाइगर रिजर्व में काली प्रताप सिंह मिलेगा। यू मीन अजय देवगन? हाँ हाँ। सो अब हम कर्नाटका से निकल के आ गए हैं गोवा में। तो ये जो बोर्ड लग रहा था, यही है कर्नाटका गोवा का बॉर्डर। ऑफिशियली वी आर इन गोवा नाउ। ये यस माहिर, गोवा। सो अब हम कर्नाटका के जंगलों में नहीं है, अब हम गोवा के जंगलों में हैं। गोवा में जंगल भी होते हैं? यस, ये गोवा का जंगल है। ये बात तो सुनने में अच्छी नहीं लग रही मुझे कि गोवा में जंगल है। गोवा में सब कुछ है, पहाड़ भी है, जंगल भी है, दरिया भी है। वाह, गोवा इज सो फुल ऑफ नेचर। यस। और ये सामने से कर्नाटका की बस आती हुई। सो अब हमारा रास्ता बचा है गोवा के लिए, बताएं तो 62 किलोमीटर हमारे होटल के लिए। हाँ, 1.5 घंटे का रास्ता ये दिखा रहा है। उससे पहले हमें देखना है दूधसागर में क्या माहौल है। चेकिंग, पीयूसी चेक हो रहा है। आप इधर से टैक्सी स्टैंड, इधर से जीप रहता है। कितना टाइम लगता है भैया? 3 आवर्स लगता है अप एंड डाउन घूम के आने के लिए। 3 घंटा जाने के लिए 45 मिनट लगता है वन साइड, जो पूरा खराब रास्ता है ना। हाँ। तो ऑफ रोडिंग रहता है 10 किलोमीटर इधर से, तो उनके थ्रू जाना। 45 मिनट जाना, 45 मिनट आना। उधर 1.5 पर आपका स्टे टाइम रहता है। और चार्ज कितना लगेगा? 600 जेब का है, 249 आपका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है। टोटल 859 होता है एक आदमी पर पर्सन। और कितने लोग जाते हैं एक जीप में? एक गाड़ी में 7 लोग जाते हैं। हाँ, सो फ्रेंड्स, हम लोग अब अपने रिजॉर्ट की तरफ आगे बढ़ चुके हैं
और दूध सागर फॉल के लिए हम लोग वहाँ गए तो, बट जब पार्किंग में 200 रुपये की आई थिंक पार्किंग थी, वहाँ पर वो गाड़ी लगवाते हैं। और उन्होंने फिर बताया कि यहाँ से फिर आगे जीप जाती है, तो उस जीप के लिए भी वो 600 कोई 650 बता रहा था, ऐसे पर हेड वो बता रहे थे। और 3 घंटे का उसमें समय भी लगता है, 45 मिनट्स जाना, 1 घंटा वो आपको वहाँ पर देते हैं व्यूज़ वगैरह देखने के लिए, और 45 मिनट्स वापस आने के लिए। सो 3 घंटे का ये पूरा कार्यक्रम था, जिसके हिसाब से हम लोग अपने रिजॉर्ट में शाम को पहुँचते। वो तो चलो एक चीज़ है। उसके अलावा हमने उनसे जब ये पूछा कि अभी तो बारिश वाला सीज़न तो है नहीं, तो फॉल अभी कैसा रहता होगा, तो उन्होंने जो रीसेंट कल और परसों की हमें वीडियोस दिखाई, सो उसमें फॉल कुछ ज़्यादा बढ़िया तो नहीं लग रहा था, मतलब उतना फ्लो नहीं था पानी का। फिर उन्होंने मानसून वाली भी दिखाई, वो था एक्चुअली असली देखने लायक। तो फिर इसलिए हमने ये सोच के भी स्किप कर दिया कि खाली इसको देखने के लिए तो फिर वो मतलब वर्थ नहीं लगा एक्चुअली वो। तो फिर हमने भैया ने जो पार्किंग वाले थे उन्होंने खुद ही बोल दिया था कि इस समय ये सीजन नहीं है, इस समय कोई नहीं जाता है। ये दूध सागर लोग देखने आते हैं मोस्टली मानसून के टाइम पे। तो अभी तो छोटा सा वैसे ही पतला सा झरना वहाँ पे फॉल बह रहा है। हाँ, छोटा सा ही दिख रहा था वो वीडियो हाँ। में भी। तो खाली उतने के लिए तो फिर इतने पैसे भी लगाओ और फिर टाइम भी लगाओ, तो फिर मानसून में कभी देखेंगे। ठीक है, जाने का मन तो था पर ठीक है। चलो फिर अब चलते हैं अपने होटल की तरफ चलते हैं। होटल की तरफ चल लेते हैं। 40 किलोमीटर से यहाँ से दिखा रहा है, 1 घंटे का रास्ता है अभी हमारा। हाँ, जंगलों से होते हुए हम जा रहे हैं, मस्त जंगल एकदम। सो टाइम हो गया है 2:20 और हमारे रिजॉर्ट के अभी सिर्फ 11 किलोमीटर बचे हैं। 11 किलोमीटर्स के लिए ये हमें दिखा रहा है 21 मिनट्स। तो एक बार आपको बता देते हैं, हमारा जो होटल है वो कोलवा बीच के पास है। हाँ, साउथ गोवा में कोलवा बीच के पास। बाकी की डिटेल आपको वहीं पे जाके बताते हैं। पहले एक बार चले जाएं, आप थोड़ी थकान महसूस होने लगी है और थोड़ी सी भूख भी लग रही है। तो अभी जब हम 4 महीने पहले गोवा आए थे, सितंबर में आए थे या अक्टूबर में आए थे? अक्टूबर स्टार्टिंग एकदम अक्टूबर में आए थे, तो हम पाललम बीच पे आए थे। आज हम कोलवा पे आए हैं। कोलवा किसी मूवी में फेमस है ना, कुछ तो था कोलवा बीच पे। वो तो हाँ, बाजीराव सिंघम का शायद जो गांव था वो कोलवा बीच, कोलवा पे था ना शायद, कुछ था ऐसा। हाँ शायद उसी में दिखा था। तो हम सिंघम से मिलने जा रहे हैं। अत्ती माजी सटकली, क्या था? आटा माजी सटकली। आटा माजी सटकली। आटा माजी सटकली ऐसे। हाँ, तो चलिए, गोवा की सड़कों पे गोवा की फील आ चुकी है। वो कलरफुल कपड़ों में टूरिस्ट दिखाई दे रहे हैं एक्टिवा स्कूटर पे घूमते हुए। अब कोकोनट ट्रीज के छपे हुए कपड़ों में लोग दिख रहे हैं, स्कूटी में लोग दिख रहे हैं। गोवा का नेशनल व्हीकल है स्कूटी। हाँ। पिछली बार भी हमने देखी थी यही सेम स्पॉट पे। कितनी ट्रेन देख लिया आज हमने, सुबह से तीसरी बार देख लिया। हाँ, ये तो देखो, इसकी उंगली टूट रही है बेचारी की। सो अब यहाँ से 500 मीटर्स दिखा रहा है, बस 1 मिनट का रास्ता। और पीछे अभी बोर्ड भी लगा था। हम जा रहे हैं गोवा विलाजियो में। गोवा विलाजियो, यस। हाँ, यही है। ओके, सो ये आ गया है गोवा विलाजियो रिजॉर्ट एंड स्पा, यूनिट ऑफ IHM। वाह, देखो क्या बढ़िया शानदार लग रहा है गोवा विलाजियो। मैं लगाऊंगा इधर। चलो पहले चेक इन करते हैं, फिर बताते हैं आपको यहाँ की बाकी डिटेल्स। अब दिखाते हैं आपको गोवा विलाजियो में अपना रूम। सो ये हमारा रूम है, आप देख सकते हैं कितना बड़ा रूम है यहाँ पर। चलिए दिखाना शुरू करते हैं। ये देखिए मिरर है, एक कबर्ड है, यहाँ पर एक टेबल दी हुई है जहाँ पर हमने अपना आते ही सब कुछ सामान रख दिया है। ये एक फ्रिज है, लेट्स चेक, ठंडक तो हो रही है, मीन्स वर्किंग है। देन यहाँ पर एक टेबल दी हुई है, इसको वर्क डेस्क के जैसे भी यूज़ किया जा सकता है। ये RO वाटर है और यहाँ पर चाय कॉफ़ी।
यहाँ पर एक चेयर के साथ में ये प्रोवाइड किया है। देन यहाँ पर अगेन 2 चेयर्स हैं और एक टेबल दिया हुआ है। और ये लोग आई थिंक मेन्यू देख रहे हैं। देन यहाँ पर एक बेड है, मैं इसको डबल बेड तो नहीं बोलूँगी, स्पेशियस है बट ये क्वीन साइज़ बेड लग रहा है। हाँ, क्वीन साइज़ बेड है। तो साफ़ सुथरी सी प्रॉपर्टी आप देख सकते हैं। साइड में 2 स्टूल भी दिए हुए हैं, साइड स्टूल। देन आपको दिखाते हैं बाथरूम, जिसे देख के शायद आप चौंक जाएंगे थोड़ा सा। सो ये यहाँ पर इन्होंने हमें प्रोवाइड किया है जकूज़ी, बहुत ही आलीशान। एंड देन ये है बेसिन, इसके साथ में आप यहाँ पर देख सकते हैं डेंटल किट, सोप, ये सब कुछ इन्होंने प्रोवाइड किया है। हैंड वॉश, शैम्पू वगैरह सब कुछ फिल्ड है, बढ़िया लग रहा है। सो ये हो गया हमारा बाथरूम। और इस रूम के साथ एक अटैच्ड बैल्कनी भी है जो कि इस साइड पे है। माहिर आओ बेटा बैल्कनी में। गर्मा गर्म बालकनी। सो ये है बैल्कनी, बाहर काफ़ी हॉट है। तो बाहर तो काफ़ी हॉट है बट अंदर एसी चल रहा है तो बढ़िया लग रहा है। रिसेप्शन पे ही हमें बोल दिया गया है कि 5 बजे के बाद ही आप लोग बाहर निकले तो अच्छा है। और ये रहा हमारा बेटा। माहिर, हाउस प्रॉपर्टी बढ़िया। बढ़िया। एक बार आपको यहाँ से भी व्यू दिखा देते हैं। ये देखिए, काफ़ी कुछ है गोवा विलाजियो में जो आपको हम धीरे धीरे बताएंगे। सो हमने यहाँ पे अपने लिए सैंडविच और चाय मंगाई है। इसके बाद 5 बजे चलेंगे बाहर। तो ये देखिए, ये है इनका गोवा विलाजियो क्लब सैंडविच वेज, और ये फ्राइज़ इसी के साथ कॉम्प्लीमेंट्री हैं, और ये कुकीज़ भी। चलो माहिर आ जाओ बेटा। माहिर कम। सो फ्रेंड्स, हम लोग हैं साउथ गोवा में। आज हम आपको साउथ गोवा थोड़ा सा एक्सप्लोर कराएंगे अपने साथ। यहाँ से पास में एक बीच है, गूगल मैप में हमने लगा लिया है ये बीच।